हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा था बेसिक नॉलेज ऑफ टेंस। टेंस के बारे में सामान्य जानकारी। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों के चार चार भाग होते हैं। इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस जिसे हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इन चारों में चार चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। फिर से देख लेते हैं। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और तीनों में चार चार भाग होते हैं। इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस जिसे प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इन चारों में चार चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसके आगे हमने शुरू किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसकी पहचान है हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में, यहां पे विशेष ध्यान रखना है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द हैं। हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आए तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। दो का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं आई, वी, यू, है, दे। डज का प्रयोग होता है एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ही, सी, इट व एनी नेम। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। तो एस या एस कहां लगता है? एस या एस के नियम जो हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि केवल एक वचनकर्ता के साथ, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही एस या एस का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखना है कि एक वचनकर्ता के साथ भी कौन सी क्रिया के अंत में एस लगता है, कौन सी क्रिया के अंत में ईएस लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एस या एस एक वचनकर्ता के साथ कौन सी क्रिया में लगाएंगे। तो जिस क्रिया के अंत में ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस और डबल जेड हो, तो उस क्रिया के अंत में ही ईएस लगता है। बाकी सारी क्रियाओं के अंत में एस लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जीओ क्या है इसके अंत में? ओ, क्या लग जाएगा? ईएस। वाई, एक्स क्या आ गया? एक्स, क्या लग जाएगा? ईएस। सी ए टी सी एच क्या आया? सी एच, क्या लगा? सी ए टी सी एच ई एस। पी यू एस एच क्या लगा? एस एच, ई एस लग जाएगा। पी ए डबल एस क्या है? डबल एस, क्या लगा? ई एस। बी यू डबल जेड क्या आया? डबल जेड, क्या लगा? ई एस। अब जैसे आर ई ए डी, ओ एक्स जी एच एस एच डबल एस और जेड में से कुछ भी है क्या? नहीं ना। क्या है इसके अंत में? डी, तो क्या लग जाएगा? एस। राइट।
क्या है इसके अंत में? ई, क्या लग जाएगा? एस। अब इसमें एक ये भी देखना है कि जिस क्रिया के अंत में वाई दिया हो, जिस वर्ब के अंत में या क्रिया के अंत में वाई दिया हो, तो वाई को हटाकर IES लगा दिया जाता है। जैसे WORRI, WORRIES, TRIES, ये था अपना SEIS लगाने का नियम कि जिस क्रिया के अंत में OXCHSS और ZZ हो तो उस क्रिया के अंत में ही ES लगता है, बाकी सारी क्रियाओं के अंत में S लगता है। और केवल एक वचन कर्ता के साथ ही क्रिया में SEIS लगता है, बहुवचन कर्ता के साथ कभी भी क्रिया में SEIS नहीं लगता। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह नदी में तैरता है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर नई शब्द कहीं भी दिया हुआ है? नहीं है। क्वेश्चन मार्क है? नहीं है। तो कौन सा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सर्वप्रथम सब्जेक्ट, वर्ब हो गई तैरना, ऑब्जेक्ट हो गया नदी। तो इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, तैरता है, ता है, फेमिनिन सॉरी मस्कुलिन जेंडर हो गया, इसके लिए ही का प्रयोग हो जाएगा। ही वर्ब हो गई तैरना, स्विम यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में SEIS का प्रयोग होता है। तो वर्ब के अंत में क्या दे रखा है? M, OXCHSS और ZZ में से कुछ भी नहीं है, तो इसके अंत में क्या लग जाएगा? S। ही स्विम्स, कहां तैरता है? नदी में, इन द रिवर। ये हो गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका अगर हमें निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखना है सब्जेक्ट क्या है? ही, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया जाता है। ही डज नॉट स्विम, हेल्पिंग वर्ब डू डज के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही डज नॉट स्विम इन द रिवर। फिर हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डज ही स्विम इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है? वही स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा प्लस सब्जेक्ट, बट इसके अंदर क्या लग जाएगा? नोट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब हो गए डज ही नोट स्विम इन द रिवर। ये अपना एग्जाम्पल हो गया जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, वह नदी में तैरता है, ही स्विम्स इन द रिवर। इसी को अगर हम निगेटिव बनाते हैं
वह नदी में नहीं तैरता है, तो ही डज नॉट स्विम इन द रिवर। इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, डज ही स्विम इन द रिवर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लग जाता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, डज ही नॉट स्विम इन द रिवर, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, जो दैनिक दिनचर्या के कार्य होते हैं उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है, और आदत संबंधी कार्यों के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए सार्वभौम सत्य के, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। अब जैसे कि डेली रूटीन कार्य, दैनिक दिनचर्या, आदत भी मान लेते हैं, वह रोजाना सुबह मंदिर जाती है, क्या इसके अंत में ती है, फेमिनिन जेंडर है, सी, सब्जेक्ट हो गया सी, वर्ब हो गई जाती है तो गो, एक वचन है, वर्ब के अंत में ओ आ रहा है, क्या लग जाएगा यस, शी गोज, शी गोज टू टेम्पल, मंदिर जाती है, कब जाती है, रोजाना जाती है, डेली कब जाती है, मॉर्निंग में जाती है, डेली इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता है कि शी गोज टू टेम्पल डेली इन द मॉर्निंग। अब आगे हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आए, तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जिसमें कार्य निरंतर जारी होता है, जारी रहता है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का। इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, व एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। प्रेजेंट का दूसरा भाग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आए, तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जिसमें कार्य निरंतर जारी रहता है।
हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। इज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, व एम का प्रयोग होता है केवल आई के साथ। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, बच्चे कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं। अब बच्चे सब्जेक्ट, अध्ययन करना वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया कक्षा। बच्चे, चाइल्ड मीन्स बच्चा, और चाइल्ड का बहुवचन होता है प्लूरल चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्लूरल है। हेल्पिंग वर्ब आर, चिल्ड्रेन आर, अध्ययन करना स्टडी, आईएनजी लग जाएगा इन द क्लास, इन द क्लास। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो, क्रिया में आईएनजी हर में लगेगा। चिल्ड्रेन आर नॉट स्टडिंग इन द क्लास। इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आर चिल्ड्रेन, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट चिल्ड्रन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी स्टडिंग इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आर चिल्ड्रेन नॉट स्टडिंग इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चे कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, चिल्ड्रन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आर, स्टडिंग मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया इन द क्लास, ऑब्जेक्ट हो गया।